नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइक इंडिया स्पोर्ट्स पर। मैं हूं राहुल गोयल। आज हम बात करेंगे कल हुए मैच को लेकर, आरसीबी बनाम दिल्ली, जिसमें दिल्ली की जीत हुई। उसके अलावा हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, अंबाटी रायडू ने क्या कहा, इंग्लैंड के नए कप्तान हैरी ब्रुक जिन्होंने आईपीएल को लेकर एक टिप्पणी की है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और दुबई क्राउन प्रिंस हमादान की मुलाकात को लेकर, जो कि मुंबई में हुई। उसके अलावा हम अंत में बात करेंगे आखिर केएल राहुल ने कल मैच जीतने के बाद मैदान पर क्या कहा। शुरुआत करते हैं हम आरसीबी की बैटिंग से। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करने के लिए आए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। फिल सॉल्ट ने 37 रन बनाए 17 गेंदों में, 4 चौके और 3 छक्के। वहीं विराट कोहली ने 22 रन बनाए 14 गेंदों में, 1 चौका और 2 छक्के। 4 ओवरों में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 62 रन बना लिए थे और मात्र 1 विकेट था। लेकिन उसके बाद जैसे कि ताश के पत्तों का ढेर ढह जाता है, ताश के पत्ते ढह जाते हैं जिस तरीके से, वैसे ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो पूरे का पूरा बैटिंग लाइनअप था, आप देखिए 4 ओवरों में कहां 62 रन थे और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर स्कोर बोर्ड पे कुल मिलाकर 163 रन बना पाई। यहीं पर हम बात करेंगे दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप की, तो मिचेल स्टार्क ने 3 ओवरों में 35 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं मिली उन्हें। अक्षर पटेल ने 4 ओवर डालकर 52 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं। विपराज निगम ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवरों में 18 रन दिए और 2 विकेट भी चटके। मुकेश कुमार 3 ओवर 1 मेडन ओवर दिया डाला, उन्होंने 26 रन दिए और 1 विकेट झटका। वहीं कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 17 रन दिए, 2 विकेट झटके। मोहन शर्मा 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। यहीं पर हम बात कर लेते हैं दिल्ली की बैटिंग लाइनअप की, तो फाफ डू प्लेसिस ने 2 रन बनाए, जैक फ्रेजर ने 7 रन, अभिषेक पोरल ने 7 रन। उनके बाद 4 नंबर पर आए केएल राहुल, जिन्होंने दिल्ली की डूबती नैया को पार लगाया, पारी को संभाला, 93 रन बनाए 53 गेंदों में, 7 चौके 6 छक्के लगाकर। यहीं पर अगर उनकी पारी की बात की जाए तो उन्होंने 38 गेंदों में तकरीबन 50 रन किए और चैंपियंस ट्रॉफी से जो उनका अभी तक रिदम बना आ रहा है, उसी को उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए, जो उनके अर्धशतक होने के बाद जो उनका मोमेंटम अभी तक बना हुआ है कि एकदम से उनका जो बैटिंग का स्टाइल है वो छठे गियर में चला जाता है, यहाँ पर उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए दिल्ली की जीत को, ये बात नोट करने वाली कि उन्होंने दिल्ली को जिताया कल अपने बलबूते। 53 गेंदों में 93 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और साथ ही साथ उनका साथ निभाया ट्रिस्टन स्टफ्स ने। मैं अक्षर पटेल की यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मात्र 11 गेंदों में 15 रन नहीं बना पाए, लेकिन ट्रिस्टन स्टफ्स आए, उन्होंने पहले भी दिल्ली की कैपिटल्स के लिए खूबसूरत बैटिंग की थी, दमदार परफॉर्मेंस दिया था और दिल्ली को पहले भी यहाँ पर जिताया था। कल दिल्ली ने अपना चौथा मैच लगातार यहाँ पर जीत दर्ज करके अंक तालिका में नंबर 2 पर बनी हुई है। ट्रिस्टन स्टफ्स की बात करें तो उन्होंने 23 गेंदों में 38 रन बनाए, 4 चौके लगाकर और 1 छक्का लगाकर, एक्स्ट्रा आए कुल मिलाकर 7, और यहीं पर जीत हुई दिल्ली कैपिटल्स की पूरे 6 विकेटों से। यहीं पर हम बात कर लें बॉलिंग लाइनअप की आरसीबी के, तो भुवनेश कुमार 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट झटके। यश दयाल 3.5 ओवर्स में उन्होंने 45 रन दिए, 1 विकेट झटका। हेजलवुड ने 3 ओवर 40 रन, कोई कामयाबी नहीं। सुरेश शर्मा 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। कुणाल पांड्या 19 रन दिए 2 ओवरों में और लिविंगस्टन ने 1 ओवर में 14 रन दिए। तो ये हाल था मैच का। इसके अब बात कर लेते हैं क्रिकेट जगत की, और सबसे पहले बात चेन्नई सुपर किंग्स की। जी हाँ, आईपीएल 2025 सीजन के चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। उनके जो कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, उनकी कोहनी में चोट लगी और जिसके चलते वो पूरे आईपीएल 2025 सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। और इसी के चलते महेंद्र सिंह धोनी को तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान चुना गया है। मैं आपको आगे बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की कप्तानी दूसरी बार छोड़ने के बाद अब तीसरी बार कप्तान बने हैं। उन्होंने इससे पहले साल 2022 में कप्तानी छोड़ी, तो फिर रविंद्र जडेजा के असफल होने के बाद से उन्हें फिर से कमान संभाली। इसके बाद धोनी ने आईपीएल 2023 सीजन की कप्तानी में सीएसके को जिताने के बाद इस पद को त्याग दिया था, लेकिन गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण उन्हें फिर से कप्तानी करनी होगी। इसी बात को लेकर अंबाटी रायडू ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो काफी दुख की बात है कि चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो गए हैं, लेकिन अब चेन्नई के सभी फैंस धोनी को लेकर फिर से कप्तानी करते हुए देखने को काफी उत्साहित होंगे। वो हमेशा अपने साथ जादू लेकर आते हैं। अब धोनी अगर अपनी कप्तानी में चेन्नई को यहां से प्लेऑफ तक लेके जाते हैं तो ये एक महान स्टोरी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें हम यहाँ पर, तो आईपीएल 2025 सीजन में उनके लिए कुछ खास नहीं जा रहा है। चेन्नई की टीम अभी तक 5 मैचों में सिर्फ 1 ही मैच
जीत सकी है, जबकि उसे 4 मैचों में हार मिली है। धोनी अब 11 अप्रैल को केकेआर के सामने होने वाले मुकाबले में चेन्नई के लिए तीसरी बार कप्तानी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इंग्लैंड के कप्तान कैरी ब्रुक की, जिन्होंने अपना बयान दिया है आईपीएल को लेकर, और हाल ही में वो इंग्लैंड की वनडे और टी20 के कप्तान चुने गए थे। इंग्लैंड के नए वनडे और टी20 कप्तान हैरी ब्रुक ने आईपीएल को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। ब्रुक ने कहा कि आईपीएल को छोड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन बाद में मेरे लिए सही साबित हुआ। ब्रुक को दिल्ली कैपिटल्स ने 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन बाद में ब्रुक ने टूर्नामेंट से बाहर जाने का फैसला किया। सब कुछ सीजन में ठीक था। ऐसे में इंग्लैंड के नए कप्तान पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें आईपीएल के नियम के तहत 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आगे हम बात करें इसी बारे में, तो इस फैसले पर बात करते हुए ब्रुक ने कहा कि वो अपना वर्कलोड मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 1 या 1.5 साल में उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है। इंग्लैंड के नए कप्तान ने कहा कि उन्हें इस बात का अब पता नहीं कि वो आगे फ्रेंचाइज क्रिकेट कब खेलेंगे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस नेशनल टीम के लिए खेलने पर होगा। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ब्रुक ने कहा कि मैंने जब आईपीएल से बाहर जाने का फैसला लिया तब मुझे लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये सही है। उस दौरान मैं अपना वर्कलोड मैनेज करने की हालत में नहीं था, लेकिन अब मैं इसे आसानी से कर पा रहा हूँ। मैं पिछले कुछ समय से बेहद ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ। भविष्य में मैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इंग्लैंड के लिए हमेशा खेलता रहूंगा। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ दी थी इंग्लैंड टीम की। इसके बाद हैरी ब्रुक को टीम का नया कप्तान बनाया गया। ब्रुक ने कप्तानी को लेकर कहा कि ये मेरे लिए बड़ा पल था अपने करियर में, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगा। भविष्य में जो भी आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। जी हाँ, ये खबर थी इंग्लैंड की तरफ से। अब हम बात करेंगे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह की और उनकी मुलाकात दुबई क्राउन प्रिंस हमादान के साथ लेकर। मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल में बेहद खराब प्रदर्शन कर रही है और टीम लगातार फ्लॉप भी हो रही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2025 सीजन में अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में 4 हार मिली हैं, लेकिन आईपीएल के ठीक बीच मुंबई के 3 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की जर्सी में देखा गया और इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी मौजूद थे। भारतीय टीम ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया था। इस बीच तीनों ही खिलाड़ियों ने दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह के साथ मुंबई में मिले। सभी ने दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद से मुलाकात की। शेख संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी हैं। फिलहाल वो भारत दौरे पर आए हैं और 8 अप्रैल को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। तीनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर शेख को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। शेख को फजा के नाम से भी जाना जाता है। जय शाह ने इन खिलाड़ियों की मुलाकात इंडिया दुबई बिजनेस फोरम इवेंट में कराई। बता दें कि भारत और दुबई के बीच राजनीतिक रिश्तों के अलावा क्रिकेट के भी रिश्ते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने कई मैच यहाँ खेले हैं। वही हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जब भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, तब भी टीम इंडिया ने अपने सभी मैच दुबई में खेले थे। इसके अलावा कोविड के दौरान भी आईपीएल दुबई में ही खेला गया था। यही कारण है कि भारतीय टीम ने शेख को जर्सी भेंट की। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में जय शाह दुबई में आईसीसी चेयरमैन बने और इसका ऑफिस भी दुबई में ही है। यहाँ तक बात हुई हमारी क्रिकेट जगत की और आखिर में हम बात करेंगे केएल राहुल की। आखिर उन्होंने मैदान पर क्या कहा। केएल राहुल ने आईपीएल 2025 में जोरदार खेल दिखाने का सिलसिला जारी रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पर 6 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने लगातार दूसरी 50 ठोकी और नाबाद 93 रन की पारी भी खेली। केएल राहुल ने 18वें ओवर में विजयी रन बनाने के बाद जबरदस्त जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि चिन्नास्वामी उनका ग्राउंड है। इस दौरान भरपूर जोश में लग रहे थे केएल राहुल। और हम आपको ये भी बता दें कि राहुल कर्नाटका से ही आते हैं और पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में राहुल चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे। तब टीम मुश्किल में फंसी हुई थी, लेकिन उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को आसान जीत दिला दी। दोनों के बीच 111 रन की अटूट साझेदारी हुई। राहुल ने 53 गेंद में 7 चौके व 6 छक्के लगाते हुए 93 रन बनाए। यह सीजन लगातार उनका दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने 18वें ओवर में यश दयाल की गेंद पर विजयी रन बनाने के बाद गजब का जश्न मनाया। उन्हें कभी इस तरह के अंदाज में नहीं देखा गया है। राहुल ने बल्ले से क्रीज के पास गोल घेरा बनाया फिर और उसमें अपना बल्ला ठोक दिया। इसके बाद हाथ से सीने पर मारते हुए उन्होंने कहा, उससे ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हैं कि ये मेरा ही ग्राउंड है। आईपीएल की ओर से राहुल की पारी की हाइलाइट्स दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें
दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल से कहते हुए तो सुनाई दे रहे हैं, मेरा ग्राउंड है। इस पर अक्षर हंसते हुए जवाब देते हैं, तेरा ही है, तेरा ही है। राहुल को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा, यह मेरा ग्राउंड है, यह मेरा घर है, मैं इसे किसी दूसरे से ज्यादा जानता हूं। केएल राहुल इस सीजन बदले हुए अंदाज में नजर आ रहे हैं। वे अपने करियर के शुरुआती सालों की तरह अब बेखौफ बने हुए हैं। पिता बनने की वजह से वे इस सीजन दिल्ली के पहले मुकाबले में नहीं खेले थे, मगर इसके बाद के 3 मुकाबलों में उनका आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी आतिशी पारी खेली थी। राहुल ने तब कहा था कि अब उन्होंने खेल को आखिर तक ले जाने की मानसिकता छोड़ दी है। हमारे आज के शो में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए माइक इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।